दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और अब हम करने वाले हैं सर्टेन एग्जाम्पल सॉल्व बेस्ड ऑन द टॉपिक डायरी एंट्री। तो भाई डायरी एंट्री पे बेसिक इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई डायरी एंट्री का फॉर्मेट क्या है, क्या वो चीज़ें हैं जो मेंशन करनी है, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी हैव टू अवॉइड। क्लियर? बट अब डायरी एंट्री लिखनी कैसे है ये तभी क्लियर होगा जब हम कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में हम अराउंड 3 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ताकि वी आर वेरी मच क्लियर विद द फॉर्मेट एंड विद द वे कि एक डायरी एंट्री किस तरीके से लिखी जाती है। क्लियर? तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमको गिवन है। यू आर नेहा, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा सिग्नेचर एट द एंड ऑफ द डायरी एंट्री, राइट। टुडे इज योर बर्थडे, आज आपका बर्थडे है एंड योर फादर हैज गिफ्टेड यू अ लैपटॉप, और आपके पापा ने आपको एक लैपटॉप गिफ्ट किया है। You are very happy to own it as you wanted to have it for a long time. Before going to bed, you intend to share your joy with your diary. Write a diary entry in 100 to 120 words expressing your feeling. Question clear है भाई, बर्थडे है नेहा का आपको आपके फादर ने लैपटॉप गिफ्ट किया है। गिफ्ट लेकर आप बड़े खुश हो क्योंकि आपको लैपटॉप बहुत टाइम से चाहिए था। अब आप सोने जाओ उसके पहले आपने डिसाइड किया कि भाई मैं अपनी हैप्पीनेस, अपनी फीलिंग अपनी डायरी के साथ शेयर करूं और एक डायरी एंट्री लिखूं। क्लियर? अब देखो यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला पॉइंट है कि आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि आपको लैपटॉप गिफ्ट में मिला। दूसरी बात, आप हमेशा से ये चाहते थे, तो ऑलवेज वॉन्टेड इट। ठीक है। थर्ड थिंग आपको क्या मेंशन करनी है यहाँ पर, देखो क्या बोला है, बिफोर गोइंग टू बेड, यानी आप पीएम का टाइम लिखोगे अराउंड आई थिंक 8, 9, 10 पीएम। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसी वक्त आप सोने जाते हो, तो आपको ये टाइम का ध्यान रखना है। जब यहाँ आप टाइम मेंशन करोगे बिगनिंग में, तो आपको टाइम का ध्यान रखना है, क्योंकि देखो दिया है बिफोर यू गो टू बेड। क्लियर? और आज आपको ये गिफ्ट मिला है, आज आपका बर्थडे है, तो आप बोलोगे कि आज का मुझे ये आज गिफ्ट मिला है। ठीक है, ऐसा मत बोलना कि मुझे गिफ्ट मिला था कल परसों, आपको बताना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट चीज आपको ये बताना है कि भाई आपका जॉय, यानी आपकी डायरी एंट्री में से आपका फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, जॉय, ये दिखना चाहिए। क्लियर? तो क्लियर हो चुका है कि आपको क्या क्या चीजें गिवन है, किस तरीके से बताना है, आपको मेंशन करना है। डन। चलिए अब स्टार्ट करते हैं डायरी एंट्री इस क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले तो आप क्या मेंशन करने वाले हो, डे लिख दिया आपने, डे, फिर डेट 15 दिसंबर 2020 या फिर दिसंबर 15 2020, द टाइम। अब देखो टाइम यहाँ पे लिख दिया है 10:30 PM, तो यानी रात का ही समय हो रहा है सोने का। ठीक है, आप 8 PM, 9:30, 9 PM, 10 PM, 10:30 PM, जो भी आपको लिखना लिख सकते हो, जो ऐसा टाइम हो जब लग रहा है क्वेश्चन के हिसाब से कि बिफोर गोइंग टू बेड। क्लियर? फिर आएगा आपका सैल्यूटेशन, जो आपने लिखा है डियर डायरी। क्लियर? अब आपको अपना कंटेंट किस तरीके से लिखना है, चलिए देखते हैं। करना क्या है, फिर डायरी से बातचीत करनी है। क्लियर? माई जॉय नोज नो बाउंड्स टुडे, मेंशन कर दिया है टुडे। ठीक है, दूसरी चीज आपका बर्थडे है ये बताओगे। थर्ड चीज आपको गिफ्ट दिया आपके पापा ने, क्या वो बताओगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर मेंशन कर दी आधा काम हो चुका है। सो माई जॉय नोज नो बाउंड्स टुडे, आज मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है, जो आप बोलते हो हिंदी में, इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, माई जॉय नोज नो बाउंड्स टुडे। इट इज माई बर्थडे, पॉइंट मेंशन कर दिया आपने, बोल सकते हो पॉइंट नंबर 1 जो आपको मेंशन करना ही था, या 2 बोल देते हैं क्योंकि यहाँ टुडे जो है आपने पॉइंट 1 मेंशन कर दिया है। क्लियर? नेक्स्ट, एंड माई फादर हैज गिवन मी अ पोर्टेबल लैपटॉप एज अ गिफ्ट, आपने एक और ऐड कर दी, पोर्टेबल। पोर्टेबल ही होता है भाई लैपटॉप, तो आप इसको लिखो या ना लिखो एक ही बात है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, ये पॉइंट नंबर 3 कि क्या गिफ्ट मिला आपको। पॉइंट नंबर 4 क्या होगा, क्यों चाहिए था आपको गिफ्ट, या हमेशा से ये गिफ्ट चाहिए था। ठीक है, सो माई फादर हैज गिवन मी अ पोर्टेबल लैपटॉप एज अ गिफ्ट। इट इज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू एज आई वॉन्टेड टू possess वन फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये आपका पॉइंट नंबर 4 जो आपको मेंशन करना ही था एज पर द क्वेश्चन, कि आपको हमेशा से एक लैपटॉप चाहिए था और वही आपके पापा ने दिया। तो आप खुश क्यों हो, क्योंकि ये है ऐसा कि भाई सपना पूरा हो गया, ड्रीम कम ट्रू, तो वो आपने यहाँ मेंशन कर दिया कि इट इज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू एज आई वॉन्टेड टू possess वन फॉर अ लॉन्ग टाइम। नाउ आई वुड बी एबल टू, क्यों चाहिए। अब देखो यहाँ पर आप ना डायरी से बातचीत करोगे कि भाई मेरा ये ड्रीम था, मुझे लैपटॉप चाहिए था।
क्यों? क्योंकि मुझे हमेशा से क्या करना था, देखते हैं. नाउ आई वुड बी एबल टू ब्राउज द नेसेसरी इंफॉर्मेशन दैट आई कुड नॉट फाइंड इन द लाइब्रेरी. मुझे लैपटॉप इसलिए चाहिए था ताकि मैं वो इंफॉर्मेशन फाइंड कर सकूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इंफॉर्मेशन मुझे लाइब्रेरी में नहीं मिल रही थी. देख रहे हो, आपने लिखा तो इनफॉर्मल पर्सनल डिटेल है, बट इसमें आपने ऐसा कुछ लिखा है जो एग्जामिनर पढ़ के इम्प्रेस हो जाएगा, राइट? कि आपने एक बहुत अच्छा रीज़न दिया कि जो इन्फॉर्मेशन मुझे लाइब्रेरी में नहीं मिल रही थी वो अब मैं बहुत ईजीली लैपटॉप पे ब्राउज कर पाऊंगी. आई कांट थैंक माई फादर इनफ फॉर द गिफ्ट दैट ही हैज़ गिवन. मैं अपने पापा को मतलब धन्यवाद कर करके थक जाऊंगी, इतना मतलब मुझे खुशी है, ऐसा बोलते. तो आई कांट थैंक माई फादर इनफ फॉर द गिफ्ट ही हैज़ गिवन. He has never deprived us of anything in life. अब देखो, हमने क्या बोला था कि डायरी एंट्री में आप अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स को लिख सकते हो, राइट? आपने यहाँ पे वो किया है कि आई कांट थैंक इनफ फॉर टू माई फादर बिकॉज उन्होंने मुझे ऐसा गिफ्ट दिया. फिर आपने आगे लिखा है कि उन्होंने कभी भी हमें किसी चीज़ की कमी नहीं दी है. ही हैज़ नेवर डिप्राइव्ड अस ऑफ एनीथिंग इन लाइफ. तो आपने अपना इमोशन एस्पेक्ट, यहाँ आप इमोशनल हो, ये चीज़ एग्जामिनर समझ पा रहा है इस लाइन से. क्लियर? तो आपने एक तो चीज़ जो है आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी कि आप हर जगह देखो फर्स्ट पर्सन यूज़ कर रहे हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, खुद के लिए आपने आई ही यूज़ किया है कि भाई माई जॉय. ठीक है, फिर इट इज़ माई बर्थडे, माई फादर हैज़ गिवन मी अ लैपटॉप. तो सिर्फ यही यूज़ करना है, आई, वी, मी, माई. बोलते ना आई, मी, माई सेल्फ, सिर्फ वही चलने वाला है डायरी एंट्री में. ठीक है, तो आपने यहाँ पे अपना इमोशनल पॉइंट भी बता दिया. इसी के कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट लाइन आपको लिखनी है. Now I can communicate with people through email and even chat with my friends. ये लाइन क्या है? देखो, ये है इनफॉर्मल लैंग्वेज जो आप यहाँ यूज कर सकते हो. ठीक है, तो आपने नेक्स्ट चीज क्या बताई अपनी डायरी को कि मुझे और क्यों चाहिए था लैपटॉप? क्योंकि अब मैं ईमेल के थ्रू लोगों से कनेक्टेड रह सकती हूँ, कम्युनिकेट कर सकती हूँ. दूसरी चीज, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ चैट भी कर सकती हूँ. आई कैन प्ले गेम्स ड्यूरिंग माई लीजर टाइम. जब मैं फ्री हूँ, मेरे पास बहुत वक्त होता है, तब मैं गेम्स खेल सकती हूँ लैपटॉप पे. तो आप अपनी खुशी बता रहे हो इस पर. ठीक है, ऑल दो इट इज़ अ स्मॉल थिंग, भले ही लैपटॉप एक बहुत छोटी चीज़ है आज की दुनिया में, इट होल्ड्स द एंटायर वर्ल्ड, राइट? एक छोटी सी चीज़ है बट पूरी दुनिया इसमें सीमित है. The internet today can make us global, so it has great relevance in today's world. I hope I am able to use this gift effectively. अब ये जो पॉइंट्स हैं, आपको लगेगा कि ये सारे पॉइंट बहुत ज़्यादा फॉर्मल हो गए, राइट? बट आपने पता है क्यों लिखे हैं यहाँ पर पॉइंट्स? क्योंकि लास्ट में जब आप ये लाइन लिख रहे हो तो इसके लिए आपने अपनी डायरी से बोला कि भाई डायरी ऐसा नहीं है कि ये चीज़ बहुत छोटी सी है फिर भी मैं इतनी खुश हो रही हूँ, क्योंकि ये है बड़ी छोटी सी चीज़ बट पूरी दुनिया है इसमें, राइट? और इंटरनेट जो है, हर चीज़ जो है ग्लोबल है, बना दिया हर चीज़ को, राइट? कि हम एक क्लिक पे पूरी दुनिया की जानकारी जान सकते हैं. और ये बहुत, इट इज़ हैज़ अ ग्रेट रेलेवेंस इन टुडेज वर्ल्ड. इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है और इसीलिए मैं होप करती हूँ कि भाई ये जो इतना ग्लोबल है तो मैं इसका गलत नहीं, मैं सही इफेक्टिव यूज़ कर पाऊँ. क्लियर? फिर आपने लिखा है नीचे सिग्नेचर, जो कि क्या है? नेहा. क्लियर? अब यहाँ पे ना लास्ट लाइन बहुत लोग लिखते हैं, आप चाहें तो लिख सकते हैं. यहाँ पर लिखते हैं होप to write soon, कि आप डायरी को बोल रही हो कि मैं फिर से लिखूंगी. अब ये लाइन जो है ऑप्शनल है, आप चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना हो मत लिखिए. ठीक है, बट कहीं आपको दिखने को मिल जाए तो फिर आप कंफ्यूज ना हो कि ये लाइन लिखनी है कि नहीं. इट्स ओके टू राइट लाइक दिस कि होप टू राइट सून या होप टू राइट टू यू सून. डायरी की बात कर रहे हो. ठीक है, तो देखो आपने क्या क्या पॉइंट सीखा यहाँ पे कि आपने डायरेक्टली स्टार्ट किया कि हाँ भाई आज मेरा खुशी का ठिकाना नहीं है, कि आज मेरा बर्थडे था, मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट दिया, ये गिफ्ट हमेशा से मुझे चाहिए था, इट इज़ लाइक माई ड्रीम कम ट्रू. क्यों चाहिए था गिफ्ट, वो पॉइंट्स भी आपने मेंशन कर दिए ताकि मैं वो इन्फॉर्मेशन ब्राउज कर सकूँ जो मुझे लाइब्रेरी में नहीं मिल रहा था. नेक्स्ट, आई कैन जस्ट बी आई जस्ट कैन कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ ईमेल्स, आई कैन चैट विद माई फ्रेंड्स, आई कैन प्ले गेम्स, राइट? फिर आपने एक पॉइंट भी लिख दिया डायरी को कि डायरी भले ये छोटी सी चीज़ है बट इंटरनेट ने बहुत हर चीज़ ग्लोबल बना दी है और हर तरीके का यूज़ है इसका, बट मैं कोशिश करती हूँ, मैं होप करती हूँ कि मैं इसका इफेक्टिव यूज़ कर पाऊँ. और फिर नीचे आपने लिख दिया नेहा. तो दिस इज व्हाट अ परफेक्ट डायरी एंट्री लुक्स लाइक. ठीक है, इनफॉर्मल भी है बट ऐसा कुछ नहीं है कि जो एग्जामिनर पढ़ के सोचे कि क्या लिखा है. क्लियर? ऑलराइट, ओके. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर राहुल. ठीक है,
तो आपको राहुल क्या मिल गया, सिग्नेचर आप यही लिखोगे, ऐसा नहीं कि भाई मैम मैं तो फीमेल हूँ मैं राहुल क्यों लिखूँ, ऐसा नहीं है, जो दिया है वो लिख दो, ठीक है। The annual examination results have been declared and you found out that you have secured first division, ठीक है। annual results जो है वो declare हो गए और आपको पता चला कि आपकी first division आई है, but your closest friend was अनसक्सेसफुल, बट जो आपका क्लोजेस्ट फ्रेंड है, आपका बेस्ट फ्रेंड है, वो अनसक्सेसफुल यानी वो फेल हो गया। Write a diary entry about how that made you feel and what you think would help to motivate him or her to work harder and try for a re-examination. अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन का लेवल 1 था, दिस इज लेवल 2 क्वेश्चन। क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको ये मेंशन करना है कि भाई एग्जाम के रिजल्ट आज डिक्लेयर हुए, आप फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हो और आप इसके लिए खुश हो, ठीक है। फिर आपको मेंशन करना है कि जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो पास नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली, आपको क्या फील हो रहा है उसके लिए, अब आपके ऊपर है, आप अपने फ्रेंड को हिम बॉय का नाम देना चाह रहे हो, हर लड़की का नाम, ठीक है, वो आपके ऊपर है, क्वेश्चन में लिबर्टी है। तो इसमें आपको क्या बोला है कि अब आपको ये मेंशन करना है कि मेरा फ्रेंड या मेरी फ्रेंड जो है वो अनसक्सेसफुल रही, इसके लिए मुझे क्या हो रहा है, ऑब्वियसली दुख हो रहा है, तो आपको मेंशन करना है। फिर आपको ये पूछा गया है कि आप ये बताइए कि किस तरीके से आपको लगता है आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं, यानी आप अपने फ्रेंड को क्या बोलने वाले हो जिससे वो मोटिवेट हो री एग्जामिनेशन देने के लिए, री अप्लाई करने के लिए फॉर द एग्जामिनेशन, ये आपको यहाँ बताना है। यानी यू हैव टू टेल व्हाट यू विल टेल योर फ्रेंड इन द डायरी, ठीक है। तो ऐसा समझ लीजिए आप डायरी को बताना चाह रहे हो कि भाई डायरी कल मैं उससे ये कहूँगा कि इस तरीके से वो री एग्जामिनेशन के लिए सोच सकता है, तो आपको क्या करना है वो समझ आ गया है। सेकेंड चीज क्या है कि भाई यहाँ पर आपको फर्स्ट पर्सन का ध्यान रखना है, नंबर 1। नंबर 2 आपको ये मेंशन करना है खुद के बारे में, अब खुद के बारे में भी कि भाई मेरी फर्स्ट डिवीजन आई है, ठीक है, या फिर बोल सकते हो अबाउट योर रिजल्ट, ठीक है। और फिर इसके बाद आप बता सकते हो आपकी हैप्पीनेस के बारे में, या फिर आपकी फैमिली हैप्पी होगी उसके बारे में, राइट। फिर आप अपने फ्रेंड के रिजल्ट के बारे में बताओगे, ठीक है, कि फ्रेंड का रिजल्ट क्या है, अनसक्सेसफुल। फिर आप अपनी फीलिंग्स बताओगे इससे रिलेटेड कि आपको बहुत दुख हुआ ये रिजल्ट जान के। देन आप वो बताओगे पॉइंट्स टू मोटिवेट योर फ्रेंड, और वो ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए, कुछ वैलिड पॉइंट होने चाहिए जिससे सच में कोई मोटिवेट हो, ठीक है। और फिर फाइनली आप अपना सिग्नेचर लिख दोगे जो कि क्या है, राहुल। तो ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी ही करनी है। अब यहाँ पे टाइम का कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है कि आपको कब का टाइम लिखना है, बट ऑब्वियसली उसी दिन की डायरी एंट्री लिखनी है आपको, राइट। तो आप डे डेट टाइम मेंशन करिए, सैल्यूटेशन डियर डायरी, एंड देन बिगिन राइटिंग योर पैराग्राफ। अब क्या लिखना है वो आउटलाइन आपके दिमाग में ऑलरेडी फॉर्म हो गई है, तो नाउ इट विल बी ईजियर फॉर यू टू राइट अ डायरी एंट्री। क्लियर, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या मेंशन करने वाले हो, डे, डेट, टाइम, फिर आएगा आपका 1 लाइन लीव करके सैल्यूटेशन। क्लियर, तो आपने क्या लिख दिया, ट्यूसडे 15 दिसंबर 2020 5:30 PM, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ी, फिर क्या लिखा आपने, डियर डायरी, जो कि है सैल्यूटेशन। अब बिगिन करना है आपको अपनी डायरी एंट्री। द एनुअल एग्जाम रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड टुडे, आज एनुअल एग्जाम रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए थे। I was very happy that I could get at least a first division. मैं बहुत खुश था कि भाई कम से कम मेरी फर्स्ट डिवीजन तो आई। My parents would be very happy when they hear about this. और मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश होंगे जब उनको पता चलेगा हाँ भाई एनुअल एग्जाम्स जो है उनकी रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए हैं और मेरी फर्स्ट डिवीजन है, यानी मैं पास तो हो गया एटलीस्ट। But I am also slightly sad and worried about my friend Raj. Clear? देखो यहाँ पर सबसे पहले आपने बताया कि एनुअल रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए थे, यहाँ पे आपने 1 पॉइंट कवर करा। नेक्स्ट आपने अपनी बारे में बताया कि मैं बहुत खुश हूँ, क्यों, क्योंकि मैं फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ हूँ। थर्ड थिंग आपने यहाँ पे बता दिया कि मेरी फैमिली भी बहुत खुश होगी। नेक्स्ट अब आप जाओगे अपने फ्रेंड के पास, अब फ्रेंड के बारे में बता रहे हो तो आपको हिम हर क्यों दिया है, ताकि आप एक नाम बता पाओ, राइट। तो ये राहुल जो है इसका फ्रेंड कौन है, राज। तो यहाँ क्या लिखा है, बट आई एम ऑल्सो स्लाइटली सैड एंड वरीड अबाउट माई फ्रेंड राज। आप दुखी भी हो और वरीड भी हो कि उसने किस तरीके से लिया होगा इस चीज को, राइट।
ही कुड नॉट क्लियर हिज एग्जाम एंड ही इज़ वेरी अपसेट। अब डायरी जो है, डायरी को आप बोलोगे कि भाई मैं बहुत दुखी हूँ आज, वरीड हूँ, टेंशन में हूँ अपने फ्रेंड राज के लिए, तो डायरी जानना चाहेगी राइट, डायरी पूछेगी भाई क्यों, तो आप क्या लिखोगे, क्योंकि उसके रिजल्ट्स जो है सही नहीं आए, बिकॉज ही कुड नॉट क्लियर हिज एग्जाम और ही वॉज अनसक्सेसफुल इन हिज एग्जाम। तो आपने लिखा ही कुड नॉट क्लियर हिज एग्जाम एंड ही इज़ वेरी अपसेट। I think I will go cheer him up sometime tomorrow and help him get back on his feet। और फिर आप डायरी से बोल रहे हो कि मुझे लगता है कि मैं कल किसी ना किसी समय पे अपने फ्रेंड के पास जाकर उसको चीयर अप करूंगा, यानी उसको मोटिवेट करूंगा, उसके साथ अच्छे से हंसी मजाक करूंगा तो उसका ध्यान भटके, सो दैट ही कैन स्टैंड बैक ऑन हिज फीट, ताकि वो नॉर्मल पोजिशन पे फिर से आ पाए, वो बैलेंस फिर से क्रिएट कर पाए। क्लियर? आगे का कॉन्टिन्यूएशन क्या होगा कि आप क्या बोलने वाले हो अपने फ्रेंड को, राइट? आई विल टेल हिम इट्स नॉट टू लेट। मैं उसे बताऊंगा कि भाई बहुत देर नहीं हो गई, कि एक एग्जाम तुमने क्लियर नहीं किया तो अब कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपको एग्जाम के जो क्वेश्चन है उसमें गिवन है कि री एग्जामिनेशन की बात करनी है, राइट? यानी ये ऑप्शन है राज के पास, तो बिल्कुल लेट नहीं हो गया कि अब कुछ हो ही नहीं सकता। क्लियर? तो आई विल टेल हिम इट्स नॉट टू लेट, ही कैन अपीयर फॉर द री एग्जामिनेशन पेपर नाउ इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर नेक्स्ट ईयर। मैं राज को जाके चीयर अप करूंगा, मोटिवेट करूंगा और उसे कहूंगा कि इतनी देरी नहीं हुई है, तुम अब री एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करो ताकि तुम्हें अगले साल तक का वेट ना करना पड़े। यानी कि आपका फ्रेंड जो है ऑब्वियसली वो डिप्रेशन में होगा, सैड होगा, तो वो बैठ जाएगा सोचते हुए कि कैसे हो गया, बट आप क्या करोगे, आप उसको ये मोटिवेट करोगे कहते हुए कि भाई अभी भी देर नहीं हुई है, री एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर दो ताकि एक और चांस मिल पाए तुमको इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, राइट? एक साल बर्बाद होने से अच्छा है कि आप फेल होके फिर एक री एग्जामिनेशन दे दो। तो वही यहाँ पर बताया। फिर डायरी से आप कह रहे हो लास्ट में कि भाई मैंने इसे सोचा तो है, बट मैं आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें काम भी करे वैसी, सो आई होप थिंग्स वर्क आउट। फिर आपने दे दिया सिग्नेचर, जो कि क्या है, राहुल। क्लियर? तो आपने क्वेश्चन में जो भी गिवन था वो सब मेंशन किया, उसके अलावा आपकी डायरी एंट्री बिल्कुल ऐसा नहीं था कि आप सब मेंशन करो, डॉक्यूमेंट्री नहीं बना दिया आपने टू द पॉइंट बताया है कि हाँ भाई मेरा रिजल्ट आया आज, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं सक्सेसफुल हुआ हूँ, देन मेरे पेरेंट्स भी बहुत हैप्पी होंगे। देन आपने क्या बोला कि भाई नहीं, मेरा फ्रेंड बहुत सैड है और मैं भी उसके लिए सैड हूँ, क्यों? क्योंकि वो क्लियर नहीं कर पाया एग्जाम। क्लियर? अब उसके बाद आप बता रहे हो कि अब मैं कल जाऊंगा उसको मोटिवेट करने, सो दैट ही कैन स्टैंड बैक ऑन हिज फीट। मैं उसे बताऊंगा कि इट्स नेवर टू लेट, अभी तक इतना लेट नहीं हुआ है, तुम री एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करो, एक साल वेस्ट करने से अच्छा री एग्जामिनेशन दे दो। और फिर आप डायरी से बोल रहे हो कि भाई मैं आशा करता हूँ ये चीज़ें ऐसे ही काम करें जैसी मैं सोच रहा हूँ, फिर आपने सिग्नेचर किया। क्लियर? तो इस तरीके से आप अपनी डायरी एंट्री मेंशन करते हो। क्लियर? तो लेवल 1 बहुत इजी क्वेश्चन था, वो कैसे लिखोगे, लेवल 2 थोड़ा एडवांस्ड, ये क्लियर है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, विच इज आई कैन से अ लेवल 3 क्वेश्चन। यू वॉन द बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड दिस ईयर। तुम्हें जो है क्या मिला है, बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड मिला है इस साल। मेक अ डायरी एंट्री इन 100 to 120 वर्ड्स एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स। अब देखो स्टूडेंट अवार्ड जो है, बेस्ट स्टूडेंट, अब ये दो तरीके से लिख सकते हो। पहला तो आप ये लिखो कि आप ये एक्सपेक्ट कर ही रहे थे, या फिर ये बिल्कुल क्या था, अनएक्सपेक्टेड। क्लियर? इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से लिख सकते हो, या तो ऐसा होगा आपको यहाँ पे हिंट्स दे दी जाएंगी, ठीक है, आप उस पे बेसिस पे भी, हिंट्स भी दी जाती कई बार क्वेश्चन में, तो आप उसके बेसिस पे भी लिख सकते हो। बट अब आपको एक ऐसा क्वेश्चन गिवन है जहां आपको बोला है कि आपको बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड मिला है, आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी है, राइट? तो आप देखो इसको दो तरीके से लिख सकते हो। या तो आप इसमें ऐसे बताओ डायरी को कि भाई आज बहुत ही सरप्राइजिंग दिन था, क्योंकि आज हमारे स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड डिक्लेयर होने वाला था, राइट? मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि मुझे ये अवार्ड मिलेगा, बट मैं बिल्कुल सरप्राइज्ड हो गया जब मेरा नाम अनाउंस किया गया कि भाई इसमें नाम नहीं गिवन है तो ये XYZ ABC हो जाएगा कि तुमको स्टूडेंट अवार्ड मिला है। क्लियर? इसके बाद मैं बहुत सरप्राइज था, बहुत खुश था और सेम टाइम में बहुत एक्साइटेड भी था, ताकि मैं अपनी फैमिली को बता पाऊँ कि भाई मैं हूँ जिसे बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड मिला है। क्लियर? इसके बाद आप बता सकते हो कि आज का दिन बहुत ही ब्यूटीफुल था क्योंकि हमने सेलिब्रेट किया इसको, आई विल नेवर फॉरगेट दिस डे एंड आई विल कीप वर्किंग हार्डर एंड हार्डर सो दैट नेक्स्ट ईयर ऑल्सो आई सिक्योर द सेम पोजिशन। इस तरीके से एंड करके आप अपना XYZ या ABC सिग्नेचर लिख सकते हो। क्लियर? दूसरा आप क्या लिख सकते हो कि भाई ये हो गया अनएक्सपेक्टेड, अब दूसरा है एक्सपेक्टेड। ठीक है, आप क्या लिखो कि टुडे वाज अ वंडरफुल डे फॉर मी, I was very excited because today best student award was gonna be declared, right?
then you can write कि I was very excited because I knew that or I expected that I will secure this award or I will get this award, and I was eagerly waiting for my name to be announced, and the moment the principal or the teachers announced my name, I was elated, I was very happy, ऐसा लिख सकते हो. I was filled with joy and I could not control myself and I just ran towards the stage. I got the award या फिर बोल सकते हो I received the trophy and I came back to my home, told my parents were very happy, we celebrated it together and I hope next year also I secured the same award. और फिर आप डायरी के नीचे सिग्नेचर. ठीक है, तो दोनों तरीके से समझ आ गया आपको किस तरीके से डायरी एंट्री करनी है. एक तो अगर आपको एक्सपेक्टेड लग रहा था तो आप उस तरीके से लिखो, या फिर आप इसको अनएक्सपेक्टेड तरीके से भी लिख सकते हो. क्लियर. चलिए देखते हैं एक सैम्पल आंसर जो इस क्वेश्चन के लिए हमको मेंशन्ड है. तो सबसे पहले क्या लिखने वाले हो, डे, फिर लिखोगे डेट, फिर लिखोगे टाइम एंड देन यू विल राइट द सैल्यूटेशन. अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम का कैलकुलेशन इसीलिए करना है आपको क्योंकि आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप अपने स्कूल से बाद में आके डायरी लिखोगे, राइट. स्कूल में तो लिखोगे नहीं, तो आपका टाइम स्कूल के बाद का हो तो बेटर होगा. तो आपके स्कूल कब खत्म होता है, 2 PM तक, राइट. 2 PM 2:30 PM. तो आप इसके बाद एक सेफ सिक्योर टाइम लिख लो 3 PM. क्लियर. फिर लिखो डियर डायरी. अब देखते हैं किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हो. द स्कूल असेंबली हेल्ड. असेंबली क्या होती है भाई, जो स्कूल में एक तरीके से प्रेयर वगैरह होती है, राइट. जो मॉर्निंग में सारे डिस्कशंस होते हैं माइक पे, इंटरकॉम पे, वो क्या होती है, मॉर्निंग स्कूल असेंबली. हमने क्या लिखा, द स्कूल असेंबली हेल्ड टू अनाउंस द विनर ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड. जो स्कूल की असेंबली है वो बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड जो है अनाउंस करने वाली थी. I was not interested in the event. मैं बिल्कुल भी इस इवेंट में इंटरेस्टेड नहीं था. As I felt I was a non-contender. यानी कि हम जो है इसे अनएक्सपेक्टेड तरीके से बता रहे. ठीक है, अब इसे एक्सपेक्टेड कैसे लिखना है वो भी हम चेंजेस देख लेंगे. तो अभी अनएक्सपेक्टेड वे में देख लेते हैं कि द स्कूल असेंबली हेल्ड टू अनाउंस द विनर ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड. I was not interested in the event as I felt I was a non-contender. क्योंकि मुझे लगा कि भाई मैं इसके लिए बिल्कुल स्टैंड नहीं करता, मुझे तो नहीं मिलने वाला. My half-hearted attention. देखो लैंग्वेज देखो कितनी अच्छी लिखी है डायरी के लिए कि my half-hearted attention यानी कि मैं अधूरे मन से था. जो हिंदी में बोलते हैं इसे कहते हैं half-hearted attention. Was shaken awake. बट मैं ये जो मेरा अटेंशन था वो बहुत हिल गया था, मैं शॉक्ड हो गया, सरप्राइज्ड हो गया. व्हेन सम क्लासमेट्स सिंपली पिक्ड मी अप ऑन देयर शोल्डर्स एंड रेज्ड टू द पोडियम. जब मेरे कुछ क्लासमेट्स आए, मुझे शोल्डर्स पे उठा के रखा और बिल्कुल पोडियम की तरफ भागे. पोडियम यानी जो पोडियम रखा होता है जिसमें माइक लगा होता है, प्रिंसिपल अनाउंस करती, राइट. तो रैन टूवर्ड्स द पोडियम. When the principal announced my name for the award, यानी कि मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था बट प्रिंसिपल ने मेरा नाम अनाउंस किया. I saw rings before my eyes. यानी कि होता है ना शॉक्ड हो जाते, कुछ समझ नहीं आता क्या हो रहा है, तो हम बोलते हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ दिख नहीं रहा था, आंखों के सामने धुंधला पड़ गया था. वहाँ हम कहते हैं I saw rings before my eyes. I was very happy and excited to share this with my family. Obviously यहाँ आपको अवार्ड मिल गया, ये बात बार बार मेंशन करने की जरूरत तो है नहीं. तो आपने क्या बोला, जैसे ही प्रिंसिपल ने मेरा नाम अनाउंस किया कि भाई आपको मिलने वाला है अवार्ड, मैं बहुत खुश हो गया. मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, बट इसके बाद मैं बहुत खुश और मैं बहुत एक्साइटेड था कि ये बात मैं अपने पेरेंट्स से जाके शेयर करूं जितना जल्दी हो सके. इन कंटिन्यूएशन विद द पैराग्राफ, अ चेरी ऑन द केक. चेरी ऑन द केक का क्या मतलब होता है, जैसे आप सोने पे सुहागा कहते हो हिंदी में, इसे कहते हैं चेरी ऑन द केक. सो अ चेरी ऑन द केक वाज दैट इन द इवनिंग आई सॉ द गियर फिटेड रेसिंग बाइक ऑन द डोर स्टेप ऑफ आवर फ्लैट. जब चेरी ऑन द केक यानी और अच्छी बात ये थी कि मेरे जस्ट घर के बाहर, मेरे डोर स्टेप के बाहर क्या रखा था, गियर फिटेड रेसिंग बाइक. आई हग माई पेरेंट्स एंड थैंक देम फॉर इट. यानी कि आपके पेरेंट्स ने, यानी जो राइटर है डायरी एंट्री लिख रहा है, उसके पेरेंट्स ने उसको गिफ्ट दिया फॉर विनिंग द बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड, एक गियर फिटेड बाइक. सो आई हग माई पेरेंट्स एंड थैंक देम फॉर इट. हाउ कैन आई एवर फॉरगेट दिस मेमोरेबल डे ऑफ माई लाइफ. अब यहाँ पर आप सोच में पड़ जाते हो ना, वो आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हो कि कैसे मैं ये भूल सकता हूँ दिन, राइट. तो ये जो मोमेंट है वो आप डायरी में मेंशन कर रहे हो कि हाउ कैन आई फॉरगेट दिस मेमोरेबल डे ऑफ माई लाइफ. The moment of pride, smiles on my parents' faces will always remain in my mind. अब आप यहाँ पर इमोशनल हो गए हो डायरी एंट्री लिखते वक्त, और ये इमोशन आपका एग्जामिनर देख पा रहा है कि हाँ भाई इसको पता है डायरी एंट्री है. ठीक है,
तो आप बोल रहे हो कि वो जो गर्व का मोमेंट है मेरे पेरेंट्स के फेस पे, जो स्माइल है, ये सब चीज़ें मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगा. आई हैव नाउ बीन चोजन एज द हेड बॉय ऑफ माई स्कूल, और अब मुझे मेरे स्कूल का हेड बॉय की तरह सिलेक्ट कर लिया है. एंड आई वॉन्ट टू बी एन इंस्पिरेशन टू ऑल द जूनियर स्टूडेंट्स. अब आप अपनी डायरी को बोल रहे हो कि मेरे को बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड मिला, और बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड जिसको मिलता है उसी को हेड बॉय की तरह सिलेक्ट करते हैं. तो मुझे अब हेड बॉय की तरह सिलेक्ट कर लिया है, और मैं बहुत खुश हूँ और होप कि मैं अपने जूनियर स्टूडेंट्स के लिए एक इंस्पिरेशन बनूं. इस तरीके से आपने कंप्लीट की अपनी डायरी. एंड देन द सिग्नेचर, क्योंकि यहाँ पे नाम मेंशन नहीं था तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, XYZ. चाहो तो ABC भी लिख सकते हो. क्लियर? तो इस तरीके से आप अपनी डायरी एंट्री कंप्लीट करते हो. तो ये तो क्या था, अनएक्सपेक्टेड वे. अब अगर आपको एक्सपेक्टेड होता तो फिर आप किस तरीके से लिखते कि द स्कूल असेंबली हेल्ड टू अनाउंस द विनर ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड. फिर आपने लिखा आई वॉज वेरी मच एक्साइटेड. ऐसे लिख सकते हो, आई वॉज एक्साइटेड इन द इवेंट. ऐसा लिख सकते हो, आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड एंड एक्साइटेड अबाउट द इवेंट. ठीक है? as I was knowing या expecting that I will win the award. Clear? My half-hearted attention was shaken awake when some classmates simply picked me up. अब यहाँ पे half-hearted नहीं, आपको लिखना है I was shaken awake. मैं एकदम से शेक हो गया था when my some classmates simply picked me up on their shoulders and raised to the podium. When the principal announced my name for the award, I was very elated. I was very elated. ठीक है? I was very happy and excited to share this with my family. तो जब expected होगा तो भी ये lines तो same ही रहने वाली है, ये कुछ changes हैं. Done? चलिए एक बार पढ़ लेते हैं. The school assembly held to announce the winner of the best student award. I was very interested and excited about the event as I was knowing या फिर as I was expecting that I will win the award. I was shaken when some classmates simply picked me up on their shoulders and raised to the podium. When the principal announced my name for the award, I was very elated. I was very happy and excited to share this with my family. अब इसके आगे continue कैसे करोगे? A cherry on the cake was that in the evening I saw the gear-fitted racing bike on the doorstep of my flat or of our flat. I hugged my parents and thanked them for it. ठीक है, ये तो सेम ही रहने वाला है. How can I ever forget this memorable day of my life? The moment of pride, smiles on my parents' faces will always remain in my mind. I have now been chosen as the head boy of my school and I want to be an inspiration to all the junior students. यानी इस पैराग्राफ में आपको कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है. The signature XYZ. क्लियर? तो एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड दोनों वे समझ आ गया आपको किस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है. डन? So with this we come to an end of our topic which is different exercises or questions based on our diary entry. यानी डायरी एंट्री में आपको कोई भी क्वेश्चन मिल जाए, अब आपको समझ आ गया कि भाई मुझे किस तरीके से बातचीत करनी है अपनी डायरी से. अब इसको इम्प्रूव कैसे करोगे? बेस्ट वे है कि भाई घर में कुछ ना कुछ जो भी हो रहा है आपकी डेली लाइफ में, आप उसके ऊपर डायरी एंट्री लिखने की कोशिश करो और इसे शॉर्ट में ही लिखो. ठीक है? 120 वर्ड से ज़्यादा आगे मत बढ़ो. इस तरीके से डायरी एंट्री लिखना स्टार्ट करो सो दैट इसका देखो दो फायदे. एक तो हो सकता है आपको डायरी एंट्री लिखना इतना अच्छा लग जाए कि आप इसको एज अ डेली रूटीन या एज अ हैबिट ही बना लो, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. यू शुड ट्राई टू राइट डायरी एंट्री. हो सकता है यू कैन जस्ट इंप्रूव योर राइटिंग स्किल्स विद दिस. सेकेंडली क्या होगा, आपका ये क्वेश्चन की प्रिपरेशन हो जाएगी. डन? सो यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर डायरी एंट्री फ्रॉम नाउ ऑन सो दैट यू जस्ट गेट गुड फुल मार्क्स इन द डायरी एंट्री क्वेश्चन. डन? सो आई होप आपको डायरी एंट्री किस तरीके से लिखनी है पूरी तरीके से क्लियर है, कोई डाउट नहीं है. सो start practicing more and more questions. Okay, so this was the end for the topic of today. Now we will meet in the next video with a new topic. Till then take care of yourself. और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. Thank you so much for watching. Bye.